Assalamu alaikum to all of you. So on today we proceed with the next question of exercise 2.4. That is the seventh question. Okay, this is a little bit very much important. Okay, as well as little bit tough also. So please try to understand this question. Okay, and the solution of this question. Okay, so what it is given to you. Hassan buys two kinds of cloth materials. Okay, for school uniforms. Shirt material, okay, and another one is the trouser material. एक शर्ट का मटेरियल मीन्स उसने एक शर्ट का कपड़ा लिया हुआ है और एक ट्राउजर का कपड़ा खरीदा हुआ है एंड द कॉस्ट इज हाउ मच ₹50 per meter and for trouser it is ₹90 per meter मीन्स शर्ट का जो कॉस्ट है कितना है 1 मीटर में कितना रुपया है दैट इज ₹50 एंड for trouser it is how much for 1 meter that is 90 rupees. For every 3 meters of shirt material he buys 2 meters of the trouser material. That means what कि शर्ट जब 3 मीटर मटेरियल जब शर्ट का खरीदता है मींस एक ड्रेस बनाना है उसमें 3 मीटर शर्ट में यूज होता है और 2 मीटर ट्राउजर बनाने में यूज होता है. ओके, so what it is given to you, he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. That means what कि 12% जो उसका प्रॉफिट है that is for the shirt material and 10% प्रॉफिट है that is for trouser material. Now very much important, देखो यहाँ जो 12% वो प्रॉफिट से बेचता है that means what पहले एक कीमत से वो खरीदता है and then after by adding his 12% okay he is selling that material means पहले सपोज अगर किसी चीज की कीमत है 10 रुपीज सॉरी 100 रुपीज किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज ओके और मैं उसको 10% में बेचूंगा दैट मींस व्हाट मैं उसको टोटल कितने में बेचूंगा मींस 100 प्लस 10 दैट इज 110 के अंदर मैं उसको बेचूंगा क्योंकि 100 का 10% होता है 10 रुपीज तो मैं कितने में बेचूंगा उसको 110 रुपीज. तो इसका मतलब क्या मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ दैट इज 10%. तो हियर द सेम थिंग कि उसका जो भी कॉस्ट प्राइस रहता है उसका जो भी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस रहता है उसमें वो 12% शर्ट में ऐड करता है और 10% ट्राउजर में ऐड करता है. अंडरस्टैंड और नॉट? सो दैट विल गिव यू द टोटल प्रॉफिट ऑफ हसन मींस हसन के पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ दैट इज जितने में उतना उसने खरीदा प्लस जितना 12% में उसने बेचा. अंडरस्टैंड और नॉट? सो पहले हम यहाँ ये चीज सिंप्लीफाई कर लेते हैं दैट इज द परसेंटेज प्रॉफिट. सो the percentage profit of Hassan for selling first of all I am taking the shirt material that is equals to okay तो जितने में वो खरीदेगा और उसमें 12% ऐड करके वो बेचेगा that means what 100% plus 12% मीन सपोज कोई चीज उसने खरीदी है 100 रुपीज के अंदर पता चला कि तो उसका 12% कितना होगा दैट इज 12 रुपीज. तो वो बेचेगा कितना 112 रुपीज में उसको बेचेगा तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ 112%. सो दैट विल गिव यू हाउ मच 112%. अंडरस्टैंड और नॉट? समझो अच्छे तरीके से वो खुद कितने प्रॉफिट में कितने परसेंटेज प्रॉफिट में बेच रहा है दैट इज जितना वो खरीदेगा प्लस 12% जो उसका खुद का है परसेंटेज प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग वो बेचेगा दैट इज हाउ मच 112%. अंडरस्टैंड और नॉट? इन द सेम वे वी हैव टू टेक फॉर द ट्राउजर आल्सो दैट इज द percentage profit of Hassan for selling which thing that is trouser material is equals to same method trouser material will be 100 plus how much percentage is given to you that is 10% is given to you that is 100% plus 10%. So that will be how much 110%. Keep this in mind. Okay, means जो भी चीज वो खरीदेगा उसको इतना परसेंट में बेचेगा. ओके, दैट इज व्हाट 100% मींस
उसका मतलब क्या है कि सपोज वो 100 रुपीज में खरीदता है तो उसका क्या है 100 रुपीज भी कवर हो जाएंगे प्लस 12% उसको मींस 12 रुपीज क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। इन द सेम वे हियर आल्सो 100 रुपीज भी उसके कवर हो जाएंगे और 10% उसका क्या होगा प्रॉफिट होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? सो हियर द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ पर्सन फॉर सेलिंग शर्ट मटेरियल, ओके, फॉर सेलिंग शर्ट मटेरियल दैट इज हाउ मच 112%। ओके, जो शर्ट मटेरियल उसने जहां से खरीदा था उसकी कंपैरिजन में परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा 112%, और जो ट्राउजर मटेरियल उसने जहां से खरीदा था उसके कंपैरिजन में परसेंटेज प्रॉफिट यहां कितना होगा 110%। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, सो हियर द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द शर्ट एंड द ट्राउजर। नाउ मूविंग proceeding further. Okay, now very much important what we have to find. Okay, so his total sale is rupees 36,600. Okay, so how much trouser material did he buy? That means what? कितना मटेरियल उसने खरीदा है of shirt and of trouser we don't know. Okay, how much material does he buy we don't know. Means उसने कितना मटेरियल खरीदा है, कितने मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा है और कितने मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा है, we don't know. So let the material for both, that is for trouser and shirt both, be x meter. That is both, that is x meters. Okay, कितना है I don't know, so we are taking x meters. कितना खरीदा उसने वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसने जितना भी खरीदा उसका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 36,600. Keep this in mind. Understand or not? So total cost here it is given to you, but total material how much does he buy we don't know. That's why that is the reason why we are taking x meters. Understand or not? Okay, now very much important thing, one thing is given to you. Okay, the rate of the material is given to you. So the rate of the material is how much? Rupees 50 per meter for shirt and rupees 90 per meter for which thing? For trouser material. Okay, so first of all I will take it how much material is required for shirt and how much material is required for trouser. Okay, so keep this in mind, 112% and another thing is 110%. Now the material for shirt is equals to, okay, so the material for the shirt, what it is given to you that for 3 meter of shirt, so that means what, एक शर्ट के लिए कितना चाहिए 3 मीटर. अंडरस्टैंड और नॉट? सो वी डोंट नो दैट हाउ मच मटेरियल उसने कितना मटेरियल बाय किया हुआ है. सो फॉर मटेरियल फॉर शर्ट इट इज 3 एंड हाउ मच ही बाय दैट इज x. सो वी हैव टू टेक हाउ मच 3x फॉर द शर्ट. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, कीप दिस इन माइंड. सो 3x मीटर rupees per meter. Okay, 3x meter. Okay, now after that, so what will be the cost price or what will be the cost of that 3x meter? means एक शर्ट के लिए जो 3x मीटर यूज हो रहा है वो एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? So the cost price is equal to how much it is given to you? Rupees 50 per meter. So sorry, here it is meter. So here it is rupees 50 multiplied by how much? 3x. means एक शर्ट 1 मीटर में कितना होगा? जिस तरह अगर आप शर्ट लेने जाते हो आपको 3 मीटर शर्ट की रिक्वायरमेंट है और 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस है हाउ मच? 50. तो 3 मीटर का कितना होगा? 50 multiplied by 3, that is 150. So here the same thing, that is 3x multiplied by 50. अब यहाँ x लेने का रीजन ये है that we don't know at the starting that what how much
3x, अंडरस्टैंड और नॉट। सपोज उसने 90 मीटर खरीदा होता, अगर उसने 90 मीटर खरीदा होता तो एक शर्ट के लिए कितना हुआ 3 मीटर, अंडरस्टैंड और नॉट। एक शर्ट के लिए कितना हुआ 3 मीटर, तो 90 मीटर के अंदर कितने शर्ट हम बना सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 3, दैट इज हाउ मच 30, अंडरस्टैंड और नॉट। ओके, एंड इफ the cost of 1 meter is 50, so 30 multiplied by 3x, understand or? So 30 multiplied by 3, that is equals to how much 90, understand or not? Okay, so here I am taking rupees 50 multiplied by 3x, so that is equals to 3 multiplied by 3, that is 150x, understand or not? So this is the cost price of the only shirt material, सिर्फ शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द कॉस्ट प्राइस फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट हाउ मच मटेरियल फॉर ट्राउजर आल्सो। सो द मटेरियल फॉर ट्राउजर इज इक्वल टू, ओके, हाउ मच इट इज गिवन टू यू 2 meters of the trouser material, that means what, how much 2 meters, so 2x meters, this is the total amount or the total material for the trouser in by, that is the Hassan bar. Okay, so how much, that is equal to 2x. Then the same method I will find the cost price of the trouser material, means total trouser का cost price कितना होगा, so I will find here. So the cost price is equal to how much, what is the rate of the for the trouser given to you, that is how much 90 per meter, so I will multiply rupees 90 multiplied by 2x, so that will give you how much 180x, understand or not? तो यहाँ cost price मुझे for the shirt we obtain and cost price for the trouser we obtain, that is how much 180. शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 150x एंड फॉर द ट्राउजर इट इज हाउ मच 180x। इसका मतलब क्या है, जो टोटल मटेरियल वो खरीदेगा उसमें से शर्ट का जो मटेरियल है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 150x विदाउट एनी प्रॉफिट, जितने में उसने खरीदा है उसका प्राइस कितना होगा 150x। ओके, और जो ट्राउजर मटेरियल वो खरीदता है उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, दैट इज हाउ मच 180x। बट हियर वी हैव टू कंसीडर द प्रॉफिट आल्सो, हमें यहाँ प्रॉफिट को भी काउंट करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला why, because here the profit for the trouser and for the shirt given in the percentage में प्रॉफिट दिया गया है, so here we will use the formula for percentage profit. So percentage profit is equal to profit upon cost price multiplied by percentage profit is equal to profit upon cost price multiplied by 100%, understand or not? Okay, now you have to find here both for the shirt also and for the trouser also by using this formula. So one thing is given to you, that is profit is given to you, okay, cost price you already find it, and 100, that is the known value. We have to find what, we have to find the profit, means हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है और हमें जो प्रॉफिट फाइंड करना है that is in the form of the rupees. Okay, why? Because total sales means वो total cost, what it is given to total sale means वो कितने में बेच रहा है, that is 36,600. ओके, तो जितने में उसने बेचा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज फॉर द ट्राउजर एंड फॉर द शर्ट इट इज गिवन टू यू, तो हम उसको रुपीस में फाइंड करेंगे, कितने रुपीस प्रॉफिट उसको शर्ट में रहेगा एंड कितने रुपीस उसको फॉर द ट्राउजर, एंड कितना ट्राउजर मटेरियल उसको चाहिए होगा और कितना शर्ट मटेरियल उसको चाहिए होगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीधी कहाँ जाएगा इस तरफ और 100 कहाँ चल जाएगा नीचे, सो देयरफॉर व्हाट इट इज परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय cost price upon
equals to what? Profit. So this is the formula for the profit. Okay, that is percentage profit multiplied by cost price upon 100%. Understand or not? Now we will find for the both, for the shirt also and for the trouser also. So I will find profit for shirt is equals to, okay, profit for shirt is equals to, I will use this formula. So percentage profit for shirt, percentage profit for shirt multiplied by cost price of shirt upon 100. That is what हमें किसका multiply करना, multiply by cost price upon 100. यहाँ इसी cost price हम लेंगे, that is for the shirt. Okay, so that is equals to, now how much percentage profit is given to you for the shirt. जो हमने आगे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने जो आपको बताया था, that is 100% plus 12%. कितना दिया है for the shirt? It is how much? 12%. So 100% plus 12. So that is give you how much? 112%. So 112 multiplied by what is the cost price of the shirt given to you. So the cost price for the shirt given to you, okay, जो हमने just इसके पहले वाले स्टेप के अंदर सॉल्व किया हुआ है, that is equals to how much? 150x upon 100. Understand or not? So 150x upon 100 and 112%. Percentage in the numerator, percentage in the denominator. तो percentage इस तरह निकल जाएगा. So we don't have to count the percent. Okay. So 150x upon 100. Okay. Now you will have the cancellation method. So 0, 0 cancel. Okay. 5 3s are and 5 2s are. Okay. Then 2 5s are 10 and 2 6 are 12. Understand or not? Okay. So what's remain? So that is equal to how much? 56 multiplied by 3 और ये x को हमने कैंसिल नहीं किया हुआ था, x यही रहेगा. So 56 multiplied by 3x. So that will give you, if you do the multiplication, okay, 56 को 3 से जब आप multiply करोगे, so you will obtain 168x. So that is equal to 168x. How much? 168x. Understand or not? So ये जो 168x है, ये हमें क्या देता है? That is the amount of the material with the profit. Means profit for the shirt. अगर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, so how much we are obtaining? 168x. Understand or not? So we will count for the trouser also. So profit for trouser is equals to how much? Percentage profit. Same formula we have to use. We have to change only the value for the shirt and for the trouser. So profit for trouser multiplied by cost price of trouser upon 100%. So percentage पहले कैंसिल कर देता हूँ. Now how much profit, percentage profit given to you? That is how much? 10%. So 100 plus 10%. जो मैंने starting step में आपको बताया था for the trouser. So it is how much? 110 multiplied by the cost price. जो इसके आगे वाले स्टेप में हमने बताया था. That is how much cost price is given to you. So that is equal to how much? 180x. So 180x upon 100. Understand or not? So 0, 0, 0. Understand? You can cancel in this way also. Okay. So what's remain? 11 multiplied by 18. So that is equal to how much? 11 multiplied by 18. That is equal to 198. आप multiplication करोगे, you will obtain 198. So here we are obtaining the profit for the shirt. That is how much? 168x, and for trouser it is 198x. Understand or not? Okay. Now our next step. कि प्रॉफिट जो है हमारा उसको मिला के टोटल वो कितने पैसे में बेचता है. So that total
given to you is how much? 36,600. Okay, so total selling with profit. ओके, हमें किसके साथ काम करना है? विथ प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज 36,600. It is of how much? 36,600. So here we have to take total selling with profit, means हमें जो प्रॉफिट टोटल मिला हुआ है, that is we have to take, that is how much? 168 tax for shirt and for trouser both. So 168 tax plus 198 tax, that is equal to rupees 36,000. Understand? Okay, now doing the summation of both of them, so we are obtaining, अगर आप ये दोनों ही वैल्यू को सम करोगे, so 168 plus 197, you will obtain 366 x is equal to rupees 3660 in this way. Now change the side of 366. Okay, 366 की side change करो, so x is equal to 3660 upon 3. Okay, so now just see here, already here 366, here 366, 366 ones are 366. So what's remain? That is equal to how much? 100. So the value of x we are obtaining here, that is equal to how much? 100. X की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलेगी? 100. Understand or not? Now we have to find out how much material for shirt and how much material for trouser, both of them. Okay, so you see here, so the material for shirt, so how much at the starting the material required for shirt, okay, वो कितना दिया था हमने, क्या दिया था? That is how much? 2x. That is how much? 3x. 3 meters of the shirt material. So that is equal to how much? 3x. So that is equal to 3x. Okay. Now that is equal to 3 multiplied by how much? It is 100. So that is equal to how much? 300. And so the material for shirt, it is how much? 3x हमने लिया था, that is equal to how much? 300. But what we have to find? We have to find the trouser material. So the material for trouser, that is equal to, हमने क्या लिया था for the trouser? It is 2 meters. So हमने क्या लिया था? 2x. So that is 2x. So that is equal to 2 multiplied by 100. So that is equal to how much? 200, and it is in meters. Here also it is in meters. पता चला कि नहीं? Means वो पहले 200 मीटर खरीदेगा for trouser material and 300 मीटर of shirt material. Total 500 material वो खरीदता है. Okay, और अगर वो material को वो खरीदता है at the rate of 50 per meter for shirt and 90 per meter for trouser. Understand or not? Okay, अगर वो जब खरीदता है और अगर उस पर 12% और 10% प्रॉफिट लगाकर उसको बेचेगा, उसके बाद टोटल मनी कितना होगा, कितना वो कमाएगा? टोटल मनी हाउ मच he will obtain, that is 36,600. Understand or not? So in this way you can solve the 7th question of exercise 2.2. Thank you. Sorry, exercise 2.4. Thank you.